तो कल हम देख रहे थे कि चित्रकेतु महाराज बहुत अच्छे से प्रेयर्स ऑफर कर रहे थे भगवान को। बलराम जी ने उनको दर्शन दिया था, भगवान अनंत शेष ने उनको दर्शन दिया था। उन्होंने भगवान को कहा कि हे भगवान, आप कोई भी आप पे जीत नहीं सकता, लेकिन भक्त जो है वो आराम से आपको जीत लेते हैं, क्योंकि उनके अंदर कोई इच्छा ही नहीं होती, भौतिक इच्छा नहीं होती ना, वो आपसे कुछ चाहते हैं, इसलिए वो आप पे जीत प्राप्त कर लेते हैं। और आप भी उनके कंट्रोल में स्व इच्छा से स्वाधीन हो जाते हो, आप अपनी इच्छा से मर्जी से भक्तों के खुद हो जाते हो, क्योंकि उनको कुछ चाहिए ही नहीं होता। और जब आप उनके हो जाते हो तो आप पूरी तरह उनकी लाइफ का कंट्रोल ले लेते हो, आप उनका पूरी तरह ख्याल रखने लग जाते हो। और फिर भक्तों का और आपका आदान प्रदान बहुत ही सुंदर हो जाता है। आप देखा जाए तो आपको कोई भी फॉल्स प्रेस्टीज से कोई लेना देना नहीं है, आपको ऐसे कोई इज्जत चाहिए या फिर आप अहंकार के लिए कुछ नहीं करते। आप जो हो, बाकी सारे देखो जो भी अपने आप को क्रिएटर समझते हैं, जिनको ऐसे लगता है कि वो ब्रह्मांड चला रहे हैं, तो वो ये सब कुछ करते हैं और अपने आप को समझते हैं कि थोड़ा बहुत वो भगवत्व प्राप्त कर रहे हैं। वो अपने आप को फॉल्स प्रेस्टीज में रहते हैं, मतलब उनको अपने दिमाग में उनको स्टेटस होता है कि हाँ ये मैं कर रहा हूँ, लेकिन उनको पता नहीं है कि आपका सबसे छोटा पोर्शन है, उस छोटे पोर्शन का सबसे छोटा पोर्शन ये लोग हैं। और कई सारे ऐसे भौतिकवादी लोग हैं जो देवताओं की पूजा इसलिए करते हैं क्योंकि देवताओं का फेम जो है वो एक आग के छोटे तिनके की तरह है। तो वो उस छोटे स्पार्क से अट्रैक्ट हो जाते हैं, उनको पता ही नहीं कि आपकी जैसी इतनी ज्यादा बड़ी लाइट छोड़ के ये लोग किसके पीछे पड़ रहे हैं। और ये क्यों उसके लिए भूल जाते हैं, क्यों देवताओं की पूजा करते हैं? क्योंकि इनके अंदर बहुत प्यास होती है इंद्रिय तृप्ति की, इनको इंद्रिय तृप्ति करनी होती है और ये प्यास उनकी मिटती नहीं है, इसलिए वो छोटे से फेम के पीछे भाग जाते हैं। हे भगवान, आपका नि शुरुआत है ना कोई अंत है, आप पहले से ही अनादि अनंत हो, आप पहले से ही थे, है और हमेशा रहोगे। आप ओरिजिनल एनर्जी हो, ओरिजिनल सारे ब्रह्मांड की ओरिजिनल एनर्जी जो है वो आप हो। और आप नित्य हो, परमानेंट हो, सिर्फ आप ही परमानेंट हो और आप अनलिमिटेड हो, मतलब आप अनंत हो। तो आप नित्य भी हो और अनंत भी हो। ऐसा आपके जैसा नित्य और अनंत आज तक ना कोई बना है ना कोई बनेगा। आप पूरी तरह, आपकी सारी शक्तियां जो है अनलिमिटेड है। आप मास्टर ऑफ सेंसेस हो, आप सारे इंद्रियों के मास्टर हो। और साथ ही साथ आप सारे ब्रह्मांड जो है वो आपकी बॉडी के अंदर छोटे छोटे एटम बन के घूमते रहते हैं, सारे ब्रह्मांड। और आप उन सारे ब्रह्मांडों के अंदर भी हो। तो आप हर जगह हो, ऐसा कोई जगह नहीं है भगवान जहाँ पे आप नहीं हो। जो भी आपकी पूजा करते हैं वो भागवत धर्म को फॉलो करते हैं। भागवत धर्म उनका बिहेवियर का स्टैंडर्ड होता है। इन्होंने कहा, महाराज चित्रकेतु ने, कि जो भी आपकी पूजा करता है वो नेचुरली भागवत धर्म को फॉलो करने लगता है, उसका धर्म ही भागवत धर्म बन जाता है, जो इटरनल धर्म है, मतलब जो नित्य धर्म है। भागवत धर्म मतलब हमेशा कृष्ण को याद करना, कृष्ण की लीलाओं को याद करना। अब क्योंकि कृष्ण की लीलाएं नित्य है तो धर्म ही नित्य बन जाता है। हरि नाम भी नित्य है। जब भी हम हरि नाम ले रहे होते हैं तो पैरेलली कई सारे जितने भी वैकुंठवासी है, जितने भी गोलोक में रहने वाले हैं, सब हरि नाम ले रहे हैं। तो हम हमारा और उनका एक जैसी एक्टिविटी हो जाती है। तो जब हम हरि नाम ले रहे हैं तो वो भी हम नित्य एक्टिविटी ही कर रहे हैं, क्योंकि वो एक्टिविटी पैरेलली कहीं ना कहीं चल रही है। और फिर उन्होंने कहा कि हे भगवान, आप तो पूरी तरह सत सत विवेक बुद्धि जो है वो आपके पास है। ज्ञान को सही तरीके से इस्तेमाल करना जो है वो सिर्फ आपको आता है। ऐसे बाकी सारे भौतिक धर्मों का क्या फायदा? दैट ओनली बेनिफिट्स वन सेल्फ एस्टीम। देखो, कहते कि बाकी सारे धर्म है उसका क्या फायदा, जो आपको सिर्फ आत्मसम्मान में काम आता है। तो कई सारे लोग होते हैं ना, प्रतिष्ठा लागी आषाढ़ आचरण। तो प्रतिष्ठा भक्ति विनोद ठाकुर जी कहते हैं कि प्रतिष्ठा लागी आषाढ़ आचरण, प्रतिष्ठा चाहिए ना, इसलिए मैं ढीठ बनने लग जाता हूँ। मैं दीक्षित हूँ, मेरे पास गुरु है, हमने गुरु किए हुए हैं, हम दीक्षित है, ऐसे करके बहुत ज्यादा अहंकार आ जाता है। तो बाकी सारे धर्म जो है वो क्या करते हैं, आपके आत्मसम्मान को ऊपर उठाते हैं। महाराज चित्रकेतु कह रहे हैं, ऐसे ऐसे धर्मों का क्या फायदा जो सिर्फ आपका आत्मसम्मान को ऊपर उठाता है। जो आत्मसम्मान ऊपर हो जाता है तो आप
फुल ऑफ एनवी हो जाते हैं। फिर आत्मसम्मान ऊपर आने के बाद क्या होता है, पूरी तरह आप ईर्ष्यावान बन जाते हो। आपके अंदर बहुत एम्बिशन आने लग जाती है, पैशन, कि मेरा आत्मसम्मान यहाँ है, अब मुझे और बढ़ाना है, अब मुझे और चाहिए, अब मैं चाहता हूँ मेरा और रिस्पेक्ट हो, और लोग मुझे जाने, मेरा और फेम बढ़े। इसका मतलब एम्बिशन, पैशन बढ़ता जाता है। पैशन बढ़ता जाता है तो ये सारा अधर्म है। सच सिस्टम्स आर इररिलीजियस, जिसमें आपके अंदर हवस आ जाती है कि मेरे फेम बढ़ना चाहिए, मेरी ज्यादा स्तुति होनी चाहिए, बहुत सारे लोगों ने मेरे पीछे पड़ना चाहिए, और मेरा बाकी लोग जब मेरे पास आते हैं तब मेरा सेल्फ एस्टीम हाई हो जाता है। जब कोई मुझे पूछता नहीं है तो मैं डिप्रेशन में चला जाता हूँ। मुझे ऐसा लगता है जैसे मेरा कोई फायदा ही नहीं है इस दुनिया में। तो ये सेल्फ एस्टीम, मैं आपको एग्जांपल्स बताती हूँ। इतने सारे लोग हैं जो सेल्फ लव, सेल्फ एस्टीम, सेल्फ केयर, सेल्फ कॉन्फिडेंस, ऐसे करके ये चार के पीछे पड़े हुए हैं। जितने भी अमेरिकी थेरेपिस्ट हैं, इंडिया में थेरेपिस्ट लोग काम करते हैं, काउंसलर्स काम करते हैं, बाहर के साइकेट्रिस्ट के वगैरह, सब बाहर की साइकोलॉजी जो आ रही है, तो इनका पूरी ये भी सारी जितना भी आप देखते हो साइकोलॉजिस्ट और साइकेट्री, ये सारा फील्ड का उनका एजेंडा ये होता है कि लोगों ने आत्महत्या नहीं करनी चाहिए, तो इसलिए इनको सेल्फ लव में डाल दो। मतलब वो लोग अपने आप से प्यार करना भूल गए हैं, तो इनको अपने आप से प्यार कराओ। तो अभी इनका पूरा एजेंडा इतना ही होता है। अच्छा, क्या करके अपने आप से प्यार होगा? पैसे कमाने से प्यार होगा, चलो ठीक है। अरे तुम्हारी माँ तुम्हें बहुत बुरा भला बोलती है, क्या माँ को छोड़ के तुम अपने बारे में अच्छा फील करोगे, क्योंकि माँ तुम्हें हमेशा बुरा कहती रहती है? वो कहेगा हाँ, माँ के पास नहीं रहता, मैं कहीं और जाता हूँ, तो मुझे अपने बारे में अच्छा लगता है। तो वो कहते हैं हाँ, तो तुम दूर रहो ऐसे लोगों से जो तुम्हें बुरा भला कहते हैं। अब इससे क्या होता है कि आप अपना सिर्फ सेल्फ लव बढ़ा रहे हो। आत्मसम्मान, कहीं पे जाते हो आत्मसम्मान को ठेस पहुंचती है, आप वहां जाना बंद करते हो। तो चलो, बाहर के लोगों को तो कट करना ठीक है, चल जाता है, अपनों को कौन कट करता है? अपनों को कट करोगे तो ब्रह्मचार्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ और संन्यास आश्रम। अब इसमें गृहस्थ आश्रम को आप कैसे कट कर सकते हो? माना कि आत्मसम्मान को ठेस पहुंच रही है। तो ये अमरीकी वहां पे वेस्टर्न फिलोसफी है, इनका तो है कि बस आप जिंदा रहो, हेल्दी रहो, देश के लोग मरने नहीं चाहिए मानसिक बीमारियों से। तो ये लोग पीस, 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 शांति, शांति, शांति के चक्कर में नीति, 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 मायावादी सिस्टम करके रखा है इन लोगों ने। तो जैसे वो जर्मनी का साइंटिस्ट था ना, उसने कहा था कि साइंटिस्ट लोगों ने वो सब कुछ अचीव कर लिया है जो एक मायावादी अचीव करता है। मायावादी उड़ सकता है हवा में, साइंटिस्टों ने एरोप्लेन बना दिया है। मायावादी पानी पे चल सकता है सिद्धि प्राप्त करके, हमने शिप्स बना दिए हैं। तो मायावादी दूसरे ग्रह पे जा सकता है, हमने सैटेलाइट बना दिया है। तो मायावादी जो कर सकता है वो सब साइंटिस्ट कर चुके हैं, बट जो भक्त करता है वो साइंटिस्ट आज तक कर नहीं पाया है। तो वैसे ही हो गया है। ये सारे बाहर के लोग जो है वो क्या करते हैं, नेति, मायावादी कॉन्सेप्ट, नेति, 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 छोड़ दो, छोड़ दो। नौकरी में पॉलिटिक्स हो रहा है, डिप्रेशन आ रही है, एंजाइटी, पैनिक अटैक आ रहा है, छोड़ो नौकरी, दूसरी देखो। घर में सास ससुर तंग कर रहे हैं, छोड़ो उनको, अलग रह लो। पति तंग कर रहा है, छोड़ो, डिवोर्स दे दो। पत्नी तंग कर रही है, अलग कर दो उसको। बच्चे तंग कर रहे हैं, डिसोन कर दो, ऑफिशियली लीगली इनको निकाल दो प्रॉपर्टी से। तो शांति, शांति, शांति प्राप्त। तो ये मायावादी कॉन्सेप्ट और ये कॉन्सेप्ट मैच कर जाता है। तो ये लोग क्या कहते हैं, सेल्फ एस्टीम बढ़ाओ। तुम अपने आप को बहुत बुरा बोलते हो, तो तुम अपना सेल्फ एस्टीम बढ़ाओ, तुम अपने आप को अच्छा फील करने लग जाओगे। सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ाओ, थोड़ा आत्मविश्वास बढ़ाओ, ज्यादा पैसा कमा पाओगे। अच्छा ठीक है। सेल्फ लव बढ़ाओ, अपने आप से प्यार करो, फिर अपने ऊपर थोड़े खर्चे करो, ज्यादा कपड़े खरीदो, ज्वेलरी खरीदो अपने लिए, थोड़ा अपने अपने ऊपर प्यार करो थोड़ा सा। और फिर आपका क्या होगा, आपको जीने का मन करेगा, थोड़ी इंद्रिय तृप्ति करो अपने लिए। कब तक फैमिली का करते रहोगे? तो स्त्रियों को बोलेंगे फैमिली के लिए ज्यादा नहीं करना होता, अपने लिए भी थोड़ा सा वक्त निकालो और अपने ऊपर खर्च करो, ऐसे करके बढ़ाओ। चलो ठीक है, 5 on 10 तो ठीक है, एवरेज एवरेज करो सब। बट आप 5 on 10 के आगे जाते हो, ज्यादा करने लग जाते हो, सब कुछ ही ज्यादा, 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 तो हमारे शास्त्र कहते हैं वो स्वार्थ में आ जाता है, वो स्वार्थी बन जाते हो। अब ऐसे भी कुछ लोग हैं, सेल्फ लव करते करते इतना जिमिंग करेंगे, इतना जिमिंग करेंगे, इतने फिट हो जाएंगे, और घर पे आके बीवी को बोलेंगे देख तू अदरक की तरह फैल गई है, मुझे तो अच्छी नहीं लगती, मुझे कोई और अच्छी लगती है, वो फिट है, तू फिट नहीं है।
अभी क्या हुआ? तेरा सेल्फ लव, तेरा सेल्फ एस्टीम, तेरा आत्मसम्मान, तेरे जितना भी विश्वास है, सब इधर पहुंच गया। और क्योंकि कोई तो तेरे घर में तेरे जैसा इतना टाइम नहीं है उसके पास, इसलिए वो तेरे जितना अच्छा नहीं है दिखने में, तो तू उसको छोड़ देगा क्योंकि वो दिखने में अच्छा नहीं है। तो ऐसे बहुत ज्यादा जाना भी नहीं है, बैलेंस है। नेम ऑफ द गेम ऑफ लाइफ इज बैलेंस। बैलेंस करके चलना है। थोड़ा सा आत्मसम्मान रखो, थोड़ा सा खुद का केयर करो, थोड़ा आध्यात्मिकता करो, थोड़ा सा परिवार का ख्याल रखो, थोड़ा शरीर का ख्याल रखो, घर का ख्याल रखो, बच्चों का ख्याल रखो, नौकरी भी करो, माँ बाप का भी ख्याल रखो, समाज को भी थोड़ा सा टाइम दे दो। ऐसे करके सब बैलेंस बैलेंस करके चक्र चलाओ ना अपना। ये क्या है कि ये एक्स्ट्रा एक ऐसे। तो अभी महाराज चित्रकेतु देखो भागवतम में, आपको बताऊं मैं, भागवतम में सारा ज्ञान छुपा हुआ है। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, कहीं भी जाने की जरूरत नहीं। महाराज चित्रकेतु इतने सालों पहले वो ये प्रेयर बोल के गए, तब भी उनको पता था कि बहुत ज्यादा सेल्फ एस्टीम करके ना वो अधर्म ही होगा, आपसे अधर्म ही होगा। क्योंकि ये रावण ने यही तो किया, मुझे और सिद्धि चाहिए, मुझे और ज्यादा पावर्स चाहिए, पावर्स चाहिए। अब तू बन गया पावरफुल, इसलिए मंदोदरी कम पावरफुल बन गई। अब तेरे को मंदोदरी अच्छी नहीं लग रही है, तो मंदोदरी नहीं चाहिए। मुझे दुश्मन भी श्री राम जी की तरह चाहिए, मुझे दुश्मन भी चिट्टू पुट्टू पसंद नहीं है। बहुत ज्यादा ज्यादा सेल्फ एस्टीम करने के चक्कर में ना ज्यादा सिद्धियां चाहिए, ज्यादा सिद्धियां चाहिए। सो ये कह रहे ये अधर्म है, ये अधर्म है। जो अपने आत्मसम्मान को ये देता है, पूरी तरह फर्टिलाइजर देता है, पानी देता है, ऐसा धर्म अधर्म है। तो अगर कोई कृष्णा कॉन्शियसनेस को यूज करने की कोशिश करता है, कोई अगर मंदिर आता है और सोचता है कि मंदिर में मुझे बहुत मीठे मीठे शब्द मिलते हैं, लोग मेरे से बहुत अच्छे से बातें कर लेते हैं, इसलिए मैं जाता हूँ। इसका मतलब क्या? घर जाके डांट पड़ती होगी, तो मंदिर आके मीठा मीठा बातें होती है, तो अपने बारे में अच्छा फील होता है, फील गुड फैक्टर आता है। तो ये कनिष्ठ अधिकारी की शुरुआत होती है। कनिष्ठ अधिकारी शुरू करता है क्योंकि उसको थोड़ा सा मिठास अच्छी लगने लग जाती है। लेकिन रुके रहना है क्या? नहीं, रुके नहीं रहना, अब हमने आगे बढ़ना है। भागवतम सिक्स्थ कैंटो के स्टूडेंट्स होते हैं, वो आगे बढ़ते जाते हैं। अब उनके अंदर उनको सेल्फ एस्टीम फाइनल उनका गोल नहीं होता, लक्ष्य नहीं होता। उनका मध्यम अधिकारी होना आगे, मेक इट ऑल अबाउट कृष्णा। जीवन का सारा हर एक पल, जीवन की हर एक कर्म, सब कुछ कृष्ण के लिए कर रहे हैं। उस पड़ाव पे पहुंचना बहुत जरूरी है। रादर देन मुझे अच्छा लगता है, मुझे ज्ञान लेके मुझे बहुत अच्छा लगता है, जब मैं श्लोक बोलता हूँ चार लोग मुझे देखते रहते हैं तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है। मुझे समझ में आता है कि मैं सबसे अलग हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। सेंटेंस से मुझे ही डिलीट कर दो, ग्रामेटिकली सेंटेंस से मैं डिलीट कर दो, और कृष्ण को बड़ा अच्छा लगता है। अगर ऐसा कुछ हुआ, कृष्णा तो खुश हो गए होंगे, उनका नाम निकला आज के डिस्कशंस में, कृष्णा तो हैप्पी हो ही गए होंगे। कृष्णा को अच्छा लगता है पीछे के पीछे राधा रानी के बारे में बात करो, तो कृष्णा इज लाइक, ओ मेरी राधा की बात हो रही है, चलो कोई बात नहीं, मैं तो हैप्पी हो गया। और फिर हम कृष्णा की बात करते तो राधा रानी, कान्हा जी की बात हो रही है, चलो चलो अच्छी बात है, अच्छे लोग हैं। कृष्णा, वो लोग हैप्पी हो रहे हैं, अब हर एक्टिविटी को उनको ऑफर करनी है। तो आत्मसम्मान को अच्छा लगता है। कई सारे सेठ होते हैं जो दान करते हैं, दान करने के बाद उनको लगता है कि मंदिर पे उनका हक ही हो गया। अब वो मंदिर आएंगे तो उनको लगेगा, मैंने तो आपको सबसे ज्यादा, अभी तो 2 करोड़ का चेक फाड़ा है मैंने आपके मंदिर के लिए, मुझे तो स्पेशल दर्शन होने चाहिए। मैं मंदिर आया, कोई मुझे वेलकम करने के लिए नहीं आया, सबके साथ मैंने ऐसे ही दर्शन ले लिए भीड़ में, लाइन लगाकर। और फिर कोई कोई सेठ होंगे वो बोलेंगे, देखो मैंने 2 करोड़ दिए हैं, फिर भी मैं लाइन में खड़ा होकर दर्शन करके आया हूँ। लेकिन वापस नहीं आएगा। उसको लगेगा थोड़ा तो इन लोगों ने ध्यान देना चाहिए था ना, मुझे अलग से बुलाना चाहिए था, अलग से प्रसादम पैक करके देना चाहिए था। हम इनको इतना मंदिर चलाने में मदद कर रहे हैं, इन लोगों ने कुछ तो तू भगवान के लिए आया कहा था भाई? तुम तो प्रतिष्ठा के लिए आए थे। तुम्हें भगवान के द्वार पे भी प्रतिष्ठा चाहिए। तुम्हें, तुम मठ आना छोड़ देते हो, तुम मंदिर आना इसलिए छोड़ देते हो क्योंकि अब तुम्हारे सामने किसी और को रिस्पेक्ट मिल रही है और तुम्हें नहीं मिल रही। तो तुम्हें लगता है अरे इनको कोई 5 करोड़ वाला मिल गया होगा तभी मैं 2 करोड़ दिया तो मुझे रिस्पेक्ट नहीं दी। बट एजेंडा ही गलत है, मंदिर आने के लिए, प्रतिष्ठा के लिए आते ही नहीं है। तो आत्मसम्मान के लिए भक्ति का जो इस्तेमाल करते हैं वो भक्ति नहीं कर रहे होते,
भक्ति तो नहीं, कुछ और ही कर रहे होते, इसलिए वो भक्ति में ना हैप्पी नहीं हो पाते, मंदिर से डिसअपॉइंट होकर चले जाते हैं। तो सच्चिदानंद भक्ति, अभी देखो हमने पढ़ा था जो प्रेयर थी, नारद मुनि जी ने चित्रकेतु को बताई थी, उसमें बोला था, हे भगवान, आप महासागर हो आनंद का। अगर कृष्णा आनंद का महासागर है, तो अपोजिट नहीं है? अगर हम सैड हो रहे हैं तो हम अपोजिट कर रहे हैं कुछ तो। कृष्णा के अंदर तो रिजर्वायर, सागर भरा हुआ है हैप्पीनेस का, है ना, खुशी का। तो हमने देखा जाए तो कंटिन्यूअसली ऐसे रहना चाहिए, हाँ, ओ मस्त चल रही है लाइफ, मजा आ रहा है, बहुत मजा आ रहा है, ऐसे हमने हमेशा ऐसे रहना चाहिए। लेकिन कभी कभी हम लोग ऐसे, फिर कभी सैड, फिर कभी फ्रस्ट्रेटेड। ये भक्ति नहीं है। जो अपोजिट ऑफ रिजर्वायर ऑफ ब्लिस है, अगर अंदर से आप संतुष्ट नहीं हो ना, तो डेफिनेटली भक्ति तो नहीं कर रहे हो, फिर कुछ और ही चल रहा है। भक्ति के मार्ग पे हो, लेकिन उस वक्त के लिए तो भक्ति नहीं कर रहे हो, कुछ तो और ही कर रहे हो। भक्ति के नाम पे मन की शांति प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हो, भक्ति के नाम पे रिस्पेक्ट पाने की कोशिश कर रहे हो, आत्मसम्मान बढ़ाने की कोशिश कर रहे हो, अपने से प्यार करने की कोशिश कर रहे हो, चार लोगों से वैलिडेशन लेने की कोशिश कर रहे हो कि हाँ हाँ मैं भी अच्छा हूं, मुझे भी देखो, मैं भी कुछ करता हूँ। भक्ति तो नहीं कर रहे हो। भक्ति का, प्योर भक्ति का मतलब एक ही है, कृष्णा जो कर रहे हैं ना, हम आपके लिए कर रहे हैं। कृष्णा आप हैप्पी तो हम हैप्पी, कृष्णा आप हैप्पी हो जाओ, दैट्स ऑल। आप हैप्पी हो जाओ, आप हैप्पीनेस के सागर हो ना। आप हैप्पी हो जाओगे तो एक बूंद मेरे पास आ ही जाएगी। तो मेरे को अपनी बूंद की कोई चिंता नहीं है, मैंने तो एक सागर को हैप्पी करना है। आप कृष्णा, आप इतना बड़ा सोने का पहाड़ हो, अगर मैं आपको खुश करूंगा तो एक बूंद में मैं भी सोना, मेरे अंदर भी एक छोटा सा हिस्सा हूं मैं आपका। मैं भी चमकूंगा, वो सोने का पहाड़ चमकेगा ना, तो मैं भी छोटा सा सोने का एक छोटा सा तिनका हूँ। प्रभुपाद कहते हैं भगवद गीता में कि सोने के पहाड़ में और सोने के छोटे टुकड़े में क्वालिटी में कोई अंतर नहीं है। अगर भगवान खुशी का सागर है ना, तो हमारे अंदर भी खुशी होगी ही होगी, क्वांटिटी में कम होगी। भले ही हम इतना हैप्पी कृष्णा की तरह 16,108 रानियों के साथ डांस ना करें, इतनी सारी गोपियों के साथ डांस करके मैग्नेनिमस लेवल पे एंजॉयमेंट ना करें, लेकिन हम हैप्पी तो पक्का हो सकते हैं, क्योंकि कृष्णा इज ऑलवेज हैप्पी, ब्लिस का सागर है वो। तो अगर इसका अपोजिट अगर आपको कुछ भी कभी भी फील होता है ना, तो इतना ही सोचना है, मैं कुछ तो गलत कर रहा हूँ भक्ति में। मैं डेफिनेटली भक्ति नहीं कर रहा हूँ, मैं भक्ति के अंडर मेरा कॉन्शियसनेस पोल्यूट हो चुका है, मैं कुछ और ही चाह रहा हूँ लाइफ से। लेकिन वो भक्ति तो डेफिनेटली नहीं चाह रहा। ऐसे करके तो महाराज चित्रकेतु ने बोला भगवान को, बलराम जी को बोला, हे बलराम जी, वो भगवान जो भी अपने आत्मसम्मान को ऊपर उठाने के लिए ऐसे धर्म लॉन्च करता है, ऐसे धर्म होते हैं जिसमें आत्मसम्मान को बहुत ज्यादा ऊपर उठाया जाता है, ये धर्म, ये कोई धर्म नहीं है, ये तो अधर्म है। क्योंकि आत्मसम्मान को ऊपर उठाते उठाते ईर्ष्या बढ़ जाती है, और आपके अंदर का पैशन बढ़ जाता है, बहुत ज्यादा चाहिए 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 ऐसे हो जाता है, और फिर अधर्म होता है। और ऐसी अधर्मी पाथ फॉलो करते करते आपके हाथों से पाप हो जाते हैं, पाप हो जाते हैं, धर्म के नाम पर पाप हो जाता है। जैसे मैंने एग्जांपल दिया, एक बंदा अपना आत्मसम्मान बढ़ा रहा है, जिमिंग कर रहा है, सिक्स पैक ऐप कर रहा है, उसकी पत्नी इतनी जिम नहीं जा रही है। अब इसका आत्मसम्मान बढ़ा बढ़ा बढ़ा, अब इससे हाथ से पाप हो गया। पत्नी को छोड़ के परस्त्री माता होनी चाहिए, तो परस्त्री को पत्नी का दर्जा देने लग गया। वो तो पत्नी है भी नहीं, किसी और की पत्नी है। तो अभी वो क्या कर रहा है, परस्त्री को माता छोड़कर वो क्या कर रहा है, अपनी किसी और की पत्नी तो माता ही होती है। तो फिर तो तू अपनी माता के साथ गलत व्यवहार कर रहा है, तेरे हाथ से तो बड़ा पाप हो गया, तूने तो आत्मसम्मान बढ़ाते बढ़ाते गलत ही रास्ते चला गया। तो इस तरीके से अधर्म होता है, वो पाप को ये दे देता है, क्योंकि वो ईर्ष्या करने लग गया ना, दूसरों की ईर्ष्या करने लग गया, उसके अंदर पावर और सत्ता। तो दूसरे की पत्नी को पाने से क्या मिलती है, पावर मिलती है, भले ही सत्ता मिलती है, पैसा मिले ना मिले, लेकिन आपको पावर मिल जाती है कि घर की पत्नी पे भी पावर दिखाओ, दूसरे की पत्नी पे भी पावर दिखाओ, तो आपको बस एक पावर वाली फीलिंग आती है, और कुछ नहीं होता उसमें, कुछ नहीं होता, सिर्फ पावर गेम है, सिर्फ पावर गेम और कुछ नहीं है। रजोगुण है, और रजोगुण का सत्ता है, दैट्स इट। तो ये पाप होते हैं। सो महाराज चित्रकेतु ने कहा कि ऐसे अधर्म फॉलो करने से भगवान
पाप हो करते हैं ये लोग, जो अधर्म अधर्म को फॉलो करते हैं, अपने आत्मसम्मान को बढ़ाने की कोशिश करते हैं। और ऐसे रिलीजियस सिस्टम, मतलब ऐसे भगवान वाले मार्ग जो लॉन्च करते हैं, भगवान की ऐसे झूठ बोलते हैं कि हमारे पास आ जाओ, हम आपको भगवान से मिला देंगे, और फिर डोनेशन दे दो, डोनेशन दे दो। अच्छा सेठ आए, इनका सबसे ज्यादा डोनेशन है, चलो इनका सत्कार करो। हाँ सत्कार कर दिया, चलो चलो चलो, इनको सोफा पे बैठाने के लिए जगह दे दो। हाँ हाँ, इनका अच्छे से केयर करना, ये हमारे आश्रम में हमेशा डोनेशन देते हैं, तो इनके लिए अलग से सोफे लगते हैं, पीछे किसी के लिए चेयर लगते हैं, उसके पीछे चटाई चली जाती है। तो डोनेशन के लेवल पे ये लोग भक्तों को डिवाइड करते हैं। और उसके बाद फिर होता क्या है, तो ये अधर्म का रिलीजियस सिस्टम है। ये लोग इनके अंदर पावर डाल रहे हैं। अब जो डोनेशन कर रहा है वो सोचेगा मैं और कमाऊंगा, अगली बार और ज्यादा दूंगा, मुझे और ज्यादा आत्म सम्मान बढ़ेगा मेरा। मैं जाऊंगा, मेरे को सम्मान देंगे, वो सम्मान देंगे, तब मेरा आत्मसम्मान। क्यों? तेरे को आत्मसम्मान कृष्णा से नहीं मिलता। यू आर डायरेक्टली कनेक्टेड टू सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड। तेरा आत्मसम्मान तो कृष्णा से कनेक्टेड होना चाहिए, कृष्णा के आगे कोई भी नहीं है। तो आप इतने इतने पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की आप दास हो। अब इससे बड़ा आत्मसम्मान क्या हो सकता है भला? अब आप दूसरों से आत्मसम्मान क्यों ढूंढ रहे हो? लेकिन इनको चाहिए कि बहुत सारे लोग इनको ये करें, प्रेज करे। सो महाराज चित्रकेतु ने कहा, जस्ट बाय सीइंग यू माई हार्ट इज क्लीन्ड ऑफ लस्ट, एनी वन कैन बी प्यूरिफाइड बाय हियरिंग योर होली नेम ओ लॉर्ड। महाराज चित्रकेतु ने कहा, भगवान आपको देखते ही मेरे सारी इच्छाएं खत्म हो गई है। और कोई भी आपका नाम ले लेता है, तो अपने दिल की में जो मिलावट है उससे वो मुक्त हो सकता है। उसके दिल में जो भी कटुता है, जो भी खराब खराब चीजें हैं, उससे वो हमेशा के लिए मुक्त हो सकता है। सिर्फ आपका नाम लेने, नाम मात्र लेने से। आप सिर्फ बोलोगे ना सुबह उठकर, अनंत शेष आज अभी भी लीला बोलते, मैं तो सोकर उठाऊं। अनंत शेष तो सोए भी नहीं होंगे, रात भर कथा कर रहे होंगे, ओहो थकते कैसे नहीं है। ब्रेकफास्ट करने के बाद आप सोचोगे ना, अनंत शेष ने तो खाना भी नहीं खाया होगा ना, अभी भी कथा ही कर रहे होंगे, खाते भी नहीं है वो। रात को सोने से पहले आप सोचोगे ना, अनंत शेष अभी सोएंगे भी नहीं, दिन भर थके होंगे कथा कर करके, फिर भी कृष्णा की लीलाएं बोल रहे हैं, थकते नहीं है ना। फिर आप बलराम जी को याद करोगे, बलराम जी कब से कृष्णा कौस्तुभ मणि लेकर घूम रहे हैं। कृष्णा अभी गए होंगे रास में, वहां पे बलराम जी होंगे। वो कौस्तुभ मणि कृष्णा रख के नहीं जाते घर पे, तो बलराम जी रात भर कृष्णा की सेवा कर रहे हैं मणि बनकर। कृष्णा के गले में माला है, रात भर बलराम जी भी जगे होंगे माला बनकर। वो कृष्णा के पाँव में कड़े हैं, आज दिन भर कृष्णा ने रमन रेती पे वॉक किया हुआ है। बलराम जी तो दिन भर बिजी रहेंगे कृष्णा के साथ। कहाँ कृष्णा, बलराम जी सोते ही नहीं है, बिल्कुल भी सोते नहीं है। खाना खाया होगा, नहीं खाया होगा, सब कुछ भूलकर कृष्णा की सेवा कर रहे हैं। इतना भी हम लोग अगर उनका नाम लेकर याद करते हैं ना, तो हम सारी, हमारे दिल की सारी मिलावट चली जा सकती है। हमें खुद ही पता चल जाएगा कि हम कितनी इंद्रिय तृप्ति करते हैं। और बलराम जी अनंत शेष जीरो, अपने बारे में कभी नहीं सोचते। इट इज ऑल अबाउट कृष्णा। उनका जीवन ही कृष्णमय है, कुछ भी खुद का थॉट ही नहीं है। मैं भी कुछ हूँ, ये मैं कॉन्सेप्ट ही नहीं है उनके अंदर। तो ये फर्क आ जाता है इनका नाम लेने से। महाराज चित्रकेतु ने कहा, भगवान अनंत शेष आपका नाम मात्र लेने से ही पूरी हृदय की सारी मिलावट जो है वो प्यूरिफाई हो जाती है, शुद्धिकरण हो जाता है। आई एम सीइंग यू ओनली बाय द मर्सी ऑफ नारद। मैं आपका दर्शन सिर्फ और सिर्फ नारद मुनि जी की कृपा की वजह से कर पा रहा हूँ, जिन्होंने मुझे ट्रेन किया, मुझे प्रेडिक्ट किया कि आपके दर्शन मुझे होंगे। नारद मुनि जी ने मुझे ट्रेन किया, उन्होंने मुझे बताया कि मुझे आपके दर्शन होंगे, तो मैं सिर्फ नारद मुनि जी की कृपा से आपको देख पा रहा हूँ। इसलिए मैं कहती हूँ अपनी गुरु के चरण कमल छोड़ना नहीं। आपके गुरु के जो भी इंस्ट्रक्शन है ना, नारद मुनि जी की एक इंस्ट्रक्शन थी, तू 7 दिन ये मंत्र बोल, एक इंस्ट्रक्शन, उस इंस्ट्रक्शन पे भगवान के दर्शन हुए। तो आप ओवरवेल्म मत होना अपने गुरुदेव से, ठीक है? आप पे से ना स्ट्रेस ओढ़ के मत लो अपने ऊपर। आपके गुरुदेव बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस देंगे आपको, हर रोज इंस्ट्रक्शंस आएंगी, 10 आएंगी, 15 आएंगी। लेकिन आपके गुरुदेव कोई ना कोई एक चीज बार बार बोलते रहेंगे। आप उनका पैटर्न देखना, गुरुदेव जब भी बोलते हैं ना, कोई एक चीज बार बार रिपीट करेंगे, कोई एक चीज।
तो आपको पता चलेगा गुरुदेव इस चीज को लेकर बड़े सीरियस है। वो चीज उठाना, और वो चीज उठाकर उनके फेवरेट शिष्य बन जाना। जब आपको मतलब कहते हैं ना कि आपको 10,000 चीजें करने की जरूरत नहीं होती, आपको एक ही चीज 10,000 बार करने की जरूरत होती है, कृष्णा का फेवरेट और गुरुदेव का फेवरेट बनने के लिए। तो आप उसी चीज के ऊपर जस्ट मल ओवर वही वही करते रहना। किसी किसी के गुरुदेव कहेंगे कि जाप करो जाप करो जाप करो, बार बार आपको पता चलेगा जाप करो जाप करो। तो आपको समझ जाना चाहिए मेरे गुरुदेव के लिए जाप बड़ा इंपॉर्टेंट है। किसी किसी के गुरुदेव बोलेंगे विनम्र हो जाओ विनम्र हो जाओ विनम्र हो जाओ। तो पता चलना चाहिए कि गुरुदेव के लिए विनम्रता बड़ी जरूरी है। किसी किसी के गुरुदेव बोलेंगे प्रभुपाद की बुक्स पढ़ो प्रभुपाद की बुक्स पढ़ो प्रभुपाद की बुक्स पढ़ो, सब सब उसमें है, पढ़ते रहो पढ़ते रहो। तो पता चलना चाहिए मेरे गुरुदेव के लिए ना प्रभुपाद की बुक रीडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे करके अपने गुरुदेव को समझो कि उनके दिल के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, और वो एक चीज को फॉलो करो। जैसे चित्रकेतु महाराज का 7 दिनों में दर्शन हुआ ना, वैसे दिल्ली दूर नहीं है। बलराम जी भी दर्शन दे देते हैं, कृष्णा भी दे देते हैं, राधा रानी भी दे देती है, बाकी सारी गोपियां भी दर्शन दे देती है, सिर्फ अपने गुरु की एक आज्ञा का पालन करने से। इतनी शक्ति होती है गुरु आज्ञा में। और गुरु अवज्ञा में क्या शक्ति है? गुरु अवज्ञा में तो आपका इंटरेस्ट ही चला जाता है। आपको डिवोटीज से कंप्लेन हो जाती है, टेम्पल मैनेजमेंट से कंप्लेन आ जाती है, साफ सफाई से प्रॉब्लम आ जाती है, प्रसादम क्वालिटी से प्रॉब्लम आ जाती है, भक्तों के बिहेवियर से प्रॉब्लम आती है, मैनर्स एंड एटिक, आपको हर जगह प्रॉब्लम दिखने लग जाती है। और आप अपने आप ही डिटैच हो जाते हो। फिर मायावादियों की तरह अकेले अकेले करने लग जाते हो। लेकिन भक्ति तो कट्टे कट्टे होती है, गोपियां कट्टे आकर भक्ति करती है। राधा रानी भी अकेले भक्ति कर सकती है, उनका तो स्पेशल प्लेस है कृष्णा के हृदय में। कृष्णा को राधा रानी मिल जाए, कृष्णा को कुछ नहीं चाहिए। लेकिन राधा रानी भी सारी सखियों के साथ मिलकर भक्ति करती है। यशोदा मैया भी नंद बाबा को छोड़ के भक्ति कर सकती है, वो नंद बाबा के साथ मिलकर भक्ति करती है। भक्ति मिल मिलकर होती है, ऐसे अकेले अकेले मायावादियों की तरह नहीं होती। लेकिन फिर हम मायावादी बन जाते हैं गुरु अवज्ञा से, सिर्फ गुरु अवज्ञा से। तो ऐसे टेंशन नहीं लेना अगर 10 इंस्ट्रक्शंस है, 50 इंस्ट्रक्शंस है। हाय मैं ये भी कैसे करूंगा वो भी कैसे करूंगा, ओवरनाइट मैं अपने बिहेवियर में बदलाव कैसे लाऊं, ये तो मेरे बिल्कुल ही नेचर के विपरीत है। मैं तो ऐसा इंसान हूं ही नहीं जो महाराज बोल रहे हैं ये करो वो करो। ये मेरे लिए बड़ा मुश्किल जाता है। ओवरवेल्म नहीं होना, टेंशन नहीं लेना। जो रिपीटेडली बता रहे हैं ना, किसी एक चीज को पकड़ो करते रहो। बाकी चीजें ना अपने आप पजल जैसे जुड़ जाता है ना, वैसे अपने आप आपका चरित्र फिट होता जाएगा, जो आपके गुरुदेव को बड़ा प्रसन्न करेगा। तो इस तरीके से एक से शुरुआत करो, स्टार्ट विद अ स्मॉल बेबी स्टेप। एक बेबी स्टेप से स्टार्ट करना है, चित्रकेतु महाराज ने हमें सिखाया है। तो चित्रकेतु महाराज ने कहा कि देखो, मैं आपको इसीलिए देख पा रहा हूँ क्योंकि मेरे गुरु महाराज ने मुझे ट्रेन किया, और उन्होंने बताया मैं 7 दिन आपको देख पाऊंगा, नहीं तो मैं आपको कभी नहीं देख पाता। भौतिक जगत वाले भौतिकवादी जो होते हैं उनके पास आंखें ही नहीं होती आपको देखने की। कितने मतलब अनलकी लोग हैं जो मून देख पाते हैं, सैटेलाइट लॉन्च कर पाते हैं, ऊपर के ग्रहों पे जा पाते हैं, लेकिन भगवान को नहीं देख पाते। अ, एक सिंपल से लड्डू गोपाल जी अपने पास रखकर उनको नहीं देख पाते। कितना कितना खराब ये है। इतने सारे लोग स्पेस में जाते हैं, लेकिन कहाँ लड्डू गोपाल जी को लेके जा रहा है कोई? कौन लेके जा रहा है बलराम जी को? कोई नहीं। तो आप दूसरे ग्रह देख रहे हो, लेकिन आप तो भगवान को भी नहीं देख पा रहे हो। तो चित्रकेतु महाराज ने कहा कि हे भगवान, भौतिकवादी जो है उनके पास आंखें ही नहीं होती आपको देखने के लिए, ना ही आपको रियल पोजीशन कोई समझ पाता है। आप ही हो जो भक्तों पे कृपा करते हो। दे से दे वर्ल्ड इज इंडिपेंडेंट ऑफ योर ऑपुलेंस। तो कहते हैं कि बाकी लोग जो भौतिकवादी होते हैं ना, वो कहते हैं कि भगवान की वजह से हमारे पास समृद्धि नहीं है, ये तो हमने किया है। रियल एस्टेट बिल्डर वाला बोलेगा भगवान ने क्या किया है, ये मॉल तो मैंने खड़ा किया, ये ट्विन टावर तो मैंने खड़े करे, ये देखो ये उसने खड़ा किया, ये उसने खड़ा किया, ये पूरी सिटी जो है अक्खी सिटी हमने बनाई है, भगवान ने क्या किया है? तो ये जो भौतिकवादी होते हैं ये कहते हैं कि ये देख नहीं पाते आपकी रियल पोजीशन को। ये सारे भौतिकवादी कहते हैं कि भगवान की वजह से समृद्धि नहीं है, समृद्धि हमारी वजह से है। तो वो हमेशा उनकी आंखों पे एक पर्दा रहता है। उनको हमेशा ऐसे लगता रहता है मैंने इस शहर को इतना दिया, इस शहर ने मुझे क्या दिया? धोखा। मेरे अगेंस्ट पुलिस कंप्लेन, मेरे ऊपर टैक्स रेड चला दी, शहर ने मुझे क्या दिया?
मैं शहर को देता हूँ, शहर मुझे रिटर्न में कुछ नहीं देता। अरे तू दे कहाँ रहा है? तेरे को देने वाला तो भगवान है। भगवान महासागर है सारी समृद्धियों का। वो दे रहे हैं, तू वहां से पास ऑन कर रहा है। तू बस एक एक टनल बन रहा है, तू एक पाइप बन रहा है। तेरे अंदर से चीजें जा रही है और बन रही है। तू तो कुछ कर ही नहीं रहा। भगवान चाहते तो तेरी बुद्धि भ्रमिष्ट 1 सेकंड में कर सकते हैं ना। भरत महाराज नहीं भूले क्या? 2 मिनट में भूल गए ना भगवान को हिरण के चक्कर में। तो 2 मिनट में भूल गए। मत स्मृतिर्ज्ञानम अपोहनम च। कृष्णा चाहेंगे तो 2 मिनट में तुम्हारा इंटेलिजेंस चला जाएगा, भूल जाओगे तुम बिल्डिंग बनाना। 2 मिनट में तुम भूल जाओगे ईंट क्या होती है, पत्थर क्या होते हैं, सीमेंट क्या होता है, और खड़ा कैसे करते हैं। सिविल इंजीनियरिंग भूल जाओगे। कॉन्ट्रैक्ट लेना भूल जाओगे। किसी को प्रॉमिस किया है, पैसा लिया है, तो बिल्डिंग खड़ी करना भूल जाओगे। भगवान चाहेंगे तो कुछ भी हो सकता है। बट नहीं, तू भगवान से एनर्जी ले रहा है। बट नहीं, भौतिकवादी सोचता है कि सारा समृद्धि उसी की वजह से है और भगवान की वजह से नहीं है। तो ब्रह्मा जी है, इंद्र है, एक्ट ओनली आफ्टर यू डायरेक्ट देम। ब्रह्मा जी जो है वो कोई एक्शन लेते नहीं जब तक आप नहीं उनको बताते। इंद्र देवता भी आपके इंस्ट्रक्शंस के अंडर ही एक्शन लेते हैं। जब आप बोलते हो कि यहाँ पे बारिश करानी है तो वो बारिश करा देते हैं। तो इंद्र देवता आपकी आज्ञा के अंडर काम कर रहे हैं। आपने उनको एक टाइम टेबल दे के रखा है कि यहाँ यहाँ पे ऐसे ऐसे करना है। आपकी आज्ञा से कर रहे हैं। और द सेंसेस परसीव ओनली आफ्टर यू हैव परसीव्ड। तो जितने भी इंद्रिय जो है, वो इंद्रिय तभी कुछ एक्सपीरियंस कर पाते हैं जब आप एक्सपीरियंस करते हो। अब मानो कृष्णा की स्किन पे, अभी कृष्णा को स्किन पे क्या अच्छा लगता है? पिकॉक फेदर अच्छा लगता है या नहीं लगता? स्किन पे अच्छा लगता है ना। कृष्णा की टंग को मक्खन अच्छा लगता है या नहीं लगता? कृष्णा को मक्खन अच्छा लगता है तो हमारे टंग पे मक्खन आता है तो हमें भी अच्छा लगता है। कृष्णा की स्किन को पिकॉक फेदर अच्छा लगता है तो हमें भी पिकॉक फेदर अच्छा लगता है। तो हमारा कोई भी इंद्रिय जो है इंडिपेंडेंटली फंक्शन नहीं करता। जो कृष्णा ने इंद्रियों से एक्सपीरियंस किया है और जिसमें कृष्णा को आनंद आया है, वो सारे इंद्रियों की जो प्रॉपर्टी है वो हमारे पास आ जाती है। तो हमारी इंद्रिय तृप्ति भी इंडिपेंडेंट नहीं है। वो हम वही कर रहे हैं जिसको भगवान ने सैंक्शन करके रखा है ऑलरेडी। तो हे भगवान, आप जो है आपके इंद्रिय हर चीज को परसीव करते हैं, उसके बाद हमारे इंद्रिय परसीव करते हैं। दंडवत प्रणाम करते हैं हम आपको भगवान, जिसके पास थाउजेंड्स ऑफ हुड्स है, जिनके पास आपके पास हजार हजार सर है। आपको मैं दंडवत प्रणाम करता हूँ। ऑन देम यू होल्ड द यूनिवर्सेस लाइक मस्टर्ड सीड्स। तो अनंत शेष के सर पे इतने सारे ब्रह्मांड कैसे हैं? जैसे राई के दाने होते हैं। मानो आप राई के दाने ऐसे ले लो मसाले के डिब्बे से और अपने सर पे रख दो और ऐसे बैलेंस करो। ये वाली लाइफ जो है वो अनंत शेष की है। भगवान अनंत शेष के हजारों हजारों सर है ना। हर सर पे ब्रह्मांड फ्लोट कर रहे हैं राई के दाने की तरह, लाइक अ मस्टर्ड सीड। मतलब महाराज चित्र की तुम मस्टर्ड सीड का एग्जाम्पल क्यों दे रहे हैं? क्योंकि जेन्युइनली ब्रह्मांड अंधेरे से भरा हुआ है। देखो बाहर अंधेरा है, अंधेरे से भरा हुआ है। थोड़ी देर के लिए सूरज का टॉर्च आ जाता है, लेकिन अदरवाइज ओरिजिनल अंधेरा है भौतिक जगत में। तो ये अंधेरे वाले ब्रह्मांड है, वो अनंत शेष के सर पे रहते हैं। और सारे सरों के ऊपर ये है मस्टर्ड सीड की तरह सारे ब्रह्मांड है। तो एक दिन भगवान ने अनंत शेष को पूछा कि आप सारे ब्रह्मांड अपने सर पे ले लोगे क्या? तो कहते कि ले तो लूंगा। भगवान ने कहा सो तो नहीं जाएगा? तो भगवान अनंत शेष ने कहा आपकी लीलाएं करूंगा तो सोऊंगा नहीं। तो भगवान ने कहा ठीक है तू लीलाएं कर। अब भगवान अनंत शेष जो है वो कंटिन्यूअसली लीलाएं करते रहते हैं। लीलाएं करते हैं तो सोते नहीं है। सोते नहीं है तो ऊपर के मस्टर्ड सीड्स ब्रह्मांड जो है वो गिरते नहीं है महासागर में। गिर जाना है। हम सब ने गिर जाना है, नहीं तो किस में गिर जाना है? कारणोदाक्ष ओशन में गिर जाना है हमने। लेकिन हम गिरते नहीं है क्योंकि उनके सर के गार्भोदाक्ष विष्णु तो ब्रह्मांड के अंदर है। कारणोदाक्ष विष्णु जो है, क्षीरोदाक्ष विष्णु हृदय में है, गार्भोदाक्ष विष्णु ब्रह्मांड के अंदर है। तो ऊपर के जो मस्टर्ड सीड्स है ना, हर मस्टर्ड सीड के अंदर गार्भोदाक्ष विष्णु है। गार्भोदाक्ष विष्णु के अंदर से ब्रह्मा जी निकल रहे हैं, तो हर मस्टर्ड सीड के अंदर गार्भोदाक्ष विष्णु है। लेकिन अभी वो पूरा जो ये सारे ब्रह्मांड है वो किसके ऊपर है? भगवान अनंत शेष के सर के ऊपर है।
तो अगर भगवान अनंत शेष ने हरी लीला बंद कर दी ना, हरी कथा बंद कर दी, तो सारे मस्टर्ड सीड्स ऐसे 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 करके गिर जाएंगे। तो उन्होंने कहा ठीक है, एक शर्त पे मैं सोऊंगा नहीं, एक शर्त पे मैं अपना सर टेढ़ा नहीं करूंगा। भगवान ने कहा क्या? मेरे को हरी कथा करने दो, मुझे कंटिन्यूअस हरी कथा करने दो। भगवान ने कहा ठीक है, मैं आशीर्वाद देता हूँ, तुम अनंत काल तक अनंत शेष बनकर अनंत लीलाओं का कथा करते रहोगे। इस तरीके से लॉर्ड अनंत शेष पूरा ब्रह्मांड को बैलेंस करे हुए हैं सर पे। तो चित्रकेतु महाराज ने कहा कि आप ही हो जो सारे ब्रह्मांडों को अपने सर पे लेते हो, या मस्टर्ड सीड की तरह सारे ब्रह्मांड आपके हजारों हजारों सर सर के ऊपर बैलेंस किए हुए हैं। तो जब चित्रकेतु महाराज ने फिर अनंत देव स्माइल करने लग गए, जैसे अनंत देव स्माइल करने लग गए, तो चित्रकेतु महाराज महाराज और भी ज्यादा कांपने लग गए क्योंकि इतनी सुंदर स्माइल। आप खुद देखो, आप बच्चे को खिलखिलाते हुए देखो तो आप देख के हंसने लग जाते हो। कभी कभी बच्चे बिना वजह ही हंसते हैं और आपको समझ में नहीं आता क्यों हंस रहा है बच्चा, ये आप देख के हंसने लग जाते हो। बेबीज हंसते हैं तो आप हंसने ही लग जाते हो, बेबी बिना वजह ही हंस रहे होते हैं कभी कभी, और तो आप बेबी के साथ हंसने लग जाते हो। बेबी ने ना कोई जोक मारा है ना कुछ किया है, लेकिन अब बेबी हंसता है तो आप हंसने लग जाते हो। वैसे जैसे लॉर्ड अनंत ने ऐसे स्माइल की, आप जब भी भगवान बलराम जी की स्माइल है ना, वो भगवान बलराम जी की स्माइल ऐसे नहीं होती कभी, वो ऐसी होती है, ऐसे बड़ी ही ऐसे स्मूथली ऐसे ग्लांस करते हैं और ऐसे स्माइल करते हैं। कृष्णा कैसे करते हैं? ऐसे थोड़ी नॉटी स्माइल, वो और थोड़े से ऐसे टेढ़े होते हैं, ऐसे देखते हैं और स्माइल करते हैं। लेकिन भगवान अनंत शेष है, वो ऐसे बड़े ही स्लाइडली स्मूथली टिल्ट करेंगे और ऐसे स्माइल करेंगे। तो वो पूरे कोने तक नहीं जाती आंखें, लेकिन ऐसे स्माइल, हमें कैसे पता? शिव जी ने हमें बताया रुद्र गीता में। तो जब यहाँ पे चित्रकेतु महाराज ने अनंत देव को स्माइल करते हुए देखा तो उनके सारे रोंगटे खड़े हो गए, सारे रोंगटे खड़े हो गए, और उनको ऐसे बॉडी ऐसे पूरी शिवर कर गई, ऐसे ट्रम्बल कर गई। उनका हैंड, उनको समझ में नहीं आया ही हुआ क्या, जैसे हमें ठंड लगती है ना अचानक से, वैसे ऐसे बॉडी पूरी ट्रेम्बल कर गई वो एक्सटेसी में। और सनत कुमार who sat around him also beamed at the king। तो भगवान अनंत शेष के आसपास सनत कुमार बैठे हुए थे, उन्होंने देखा तो उनको भी दिखाई दिया। चित्रकेतु महाराज ऐसे ट्रेम्बल हो गए अनंत देव को देखकर, ऐसे स्माइल करते हुए देखकर, तो ये ऐसे ट्रेम्बल हो गए। तो भगवान ने कहा हे राजन, तुम अभी पूरी तरह परफेक्ट बन चुके हो, है ना? भगवान को जान लेने का मतलब क्या होता है? ये समझ लेना कि वही पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। भगवान को जानने का मतलब ही है कि भगवान आपके ऊपर कोई है नहीं, हम पूरी तरह कन्विंस्ड है, आप टॉप मोस्ट हो, आपके ऊपर कोई नहीं है भगवान, ये हम जान गए हैं। तो भगवान अनंत देव इतने प्रसन्न हो गए महाराज चित्रकेतु के प्रेयर से, उन्होंने बोला तुम परफेक्ट हो चुके हो राजन, तुम बिल्कुल परफेक्ट हो चुके हो, क्योंकि तुम्हें अभी सारा दिव्य ज्ञान जो है वो तुम्हारे हृदय में आ चुका है, और नारद मुनि जी ने तुम्हारे हृदय में दिव्य ज्ञान दे दिया है। अंगिरा ऋषि ने भी सारा दिव्य ज्ञान तुम्हारे हृदय में दे दिया है। तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये, कल माता जी पूछ रही थी, माता जी याद नहीं रहता रीड करते हुए, याद करने के लिए रीड करना ही नहीं होता माता जी कहिए नहीं, तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये। तो ये ज्ञान जो है वो हृदय में जाता है। जब मैं छोटी थी मैं पढ़ती थी, मुझे भगवद गीता याद नहीं रहती थी, मुझे लगता था शायद मेरी बुद्धि कम है, बाकी सारे बच्चे ज्यादा इंटेलिजेंट है, मैं थोड़ी सी कम इंटेलिजेंट हूँ, मेरी मेमोरी अच्छी नहीं है तो इसलिए मुझे याद नहीं रहता। भागवतम में जैसे ही पढ़ा तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये, तब पता चला ओ इसलिए ऐसे होता था, क्योंकि ये तो इधर जाता है, हृदय में जाता है, इधर नहीं जाता, क्योंकि नहीं तो स्कूल का तो याद रहता था, अच्छे खासे नंबर तो आ रहे थे, ये सारा हृदय में जाता है। तब पता चला कि दिल से पढ़ना होता है, कृष्णा को दिल से पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान समझना है, कृष्णा को दिल से समझना है कि कृष्णा आपके ऊपर कोई भी नहीं है, कृष्णा एक को भगवान है और एक को भगवान आप हो। कृष्णा एक को गीता है और वो एक को गीता आपकी गीता है, बस एक को पुराण है भगवान, भागवत पुराण एक को पुराण है। बाकी अब मैं बाकी सारे शास्त्रों में हाथ पैर नहीं मारूंगी, ना मैं मायावाद की रिसर्च करूंगी, ना मैं कोई ब्रह्मवाद का रिसर्च करूंगी, ना मैं ज्ञान योग को रिसर्च करूंगी, ना मैं इधर उधर करूंगी मेडिटेशन। अब एक को भगवान कृष्णा आप ही हो, भगवान एक को पुराण भागवत पुराण, एक को होली बुक जो है वो एक को गीता है, दैट्स ऑल।
तो जब ये वाला दिल से आ जाता है ना, आप पे हृदय में सारा ज्ञान याद रहने लग जाता है आप पे, क्योंकि कृष्णा को समझ में आता है कि अब जाके लेजर फोकस अटेंशन आया है, अब जाके पूरा लेजर फोकस इंटीग्रिटी आई है, लॉयल्टी आई है। अभी तक तो बिखरी हुई लॉयल्टी थी, जैसे सूरज की किरणें बिखरी रहती है वैसी बिखरी हुई बुद्धि थी। व्यवसाय ही व्यवसाय चल रहा था, व्यापार ही व्यापार चल रहा था बुद्धि का। अब जाके बुद्धि का व्यापार करना बंद किया है इसने, फिर भगवान हृदय में ज्ञान दे देता है। तो वैसे नारद मुनि जी और अंगिरा ऋषि ने हृदय में ज्ञान दिया था चित्रकेतु महाराज के। कौन बोल रहा है? बलराम जी, साक्षात बलराम जी बोल रहे हैं कि देखो तुम्हारे हृदय में, तुम्हारे हृदय हृदय में तुम्हारे गुरु ने ज्ञान दिया है। तो ज्ञान हृदय में ही आता है, बार बार पढ़ने से नहीं आता। आपको हृदय में आने के लिए आपको हृदय से ही कृष्ण को समझने की कोशिश करनी पड़ती है। क्या करना है? सेवा करनी है, प्यार करना है भगवान से। जो भी करना है प्यार से करना है। अपने हार्ट को थोड़ा सा ओपन करो, ओपन करो। प्रभुपाद ने अपना हार्ट ओपन किया तो करोड़ों करोड़ों भक्त बना पाए पूरे दुनिया में। ओपन करो हार्ट को, ये नहीं रखना कि संकुचित होकर ये मेरे लिए मेरे लिए मेरे, ऐसे नहीं करना है। फिर भगवान ने कहा कि हे आप तो परफेक्ट बन गए, आपके ऊपर तो कृपा हो गई गुरु की। आपके हृदय में आपके गुरुदेव ने ज्ञान दे दिया है, दिव्य ज्ञान दे दिया है। अब तुम एजुकेटेड हो। अब क्योंकि तुम एजुकेटेड हो, मतलब अब क्योंकि तुम पढ़े लिखे हो, इसलिए मैं तुम्हें फेस टू फेस दिख रहा हूं। अब क्योंकि तुम्हारे हृदय में ज्ञान आ चुका है, इसलिए मैं तुम्हें मैं दिखाई दे रहा हूँ फेस टू फेस। इसका मतलब आप लोग जो भगवत गीता पढ़ोगे, भागवतम पढ़ोगे ना, इसलिए कभी मत पढ़ना कि मुझे पिछला चैप्टर याद रहे। इसलिए मत पढ़ना। याद करके क्या करोगे? पिछला चैप्टर जाके किसी को थोड़ी ना बताओगे। आज जो पढ़ रहे हो, आज की बात आज ही करोगे। जो कल जो पढ़ रहे हो, कल की पढ़ाई कल ही बात करोगे। आप पिछली जाके बातें किस किसको बतानी है? किससे प्रतिष्ठा चाहिए, किससे इज्जत चाहिए, किससे तारीफ चाहिए? वो करेगा भी तो क्यों? उसकी तारीफ से थोड़ी ना वैकुंठ जाना है हमने। क्या करना है? कोई आके हमें बोलेगा वाह 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 वाह, बड़ा अच्छा लगा आपसे मिलके, ठीक है अच्छा लगा। ऊपर जाके कृष्णा थोड़ी ना बोलेंगे दिखा तेरा सर्टिफिकेट कितना ज्ञान है, दिखा तूने तो कितना ज्यादा तूने पढ़ा है, दिखा तेरा। कहाँ कृष्णा? कृष्णा ने आके गले लगना है, बोलना है बड़ा टाइम लगाया तूने आने में, चला आजा खीर खाते हैं, ऐसे बोलना है कृष्णा ने। सो ये याद रखने के लिए मत पढ़ो। पढ़ते जाओ पढ़ते जाओ पढ़ते जाओ, जैसे मटके में पानी डालते हैं, गंदा मटका है, पानी डालते हो। अब पानी डाला हुआ मटके में अगर पानी भरा रहा, तो मटके के अंदर क्या हो जाएगा? फंगस क्रिएट हो जाएगा। तो आपको मटके के अंदर पानी डालना है निकालना है, डालना है निकालना है, डालना है निकालना है, तो मटका साफ रहेगा। वैसे ही कंटिन्यूअस रीडिंग करते जानिए करते जानिए करते जानिए। याद रह रहा है नहीं रह रहा, सोचना ही नहीं है। महाराज चित्रकेतु के हृदय में ज्ञान दिया गुरु ने, और भगवान के दर्शन हो गए, परफेक्ट हो गए, और ज्ञान हृदय में आ गया। नहीं तो क्या महाराज चित्रकेतु ने ऐसे प्रेयर्स ऑफर करने थे? पॉसिबल ही नहीं थी। सारे नारद मुनि जी की प्रेयर्स है जो चित्रकेतु महाराज के मुख से निकल रही है। ये कोई ओरिजिनल प्रेयर्स कोई होती नहीं है, गुरु से आती है, वापस भगवान की ओर चली जाती है। तो सारे भगवान अनंत शेष ने कहा कि इसलिए तुम मेरा दर्शन कर पा रहे हो, क्योंकि तुम्हारे हृदय में दिव्य ज्ञान आ गया है। सो फोकस ऑन हार्ट, डोंट फोकस ऑन ब्रेन। बहुत ज्यादा क्रिटिकल नहीं होना और लॉजिकल नहीं होना, बहुत क्रिटिकल नहीं होना है बेसिकली। तो ऑल लिविंग बींग्स आर माई एक्सपांशंस। भगवान ने कहा कि सारी जीवात्माएं जो है ना, वो मेरी ही एक्सपांशन है। मैं ही परमात्मा बनकर सबके हृदय में रहता हूँ। वो लोग, दे ओनली एग्जिस्ट बिकॉज आई हैव क्रिएटेड देम। ये सारी जीवात्माएं एग्जिस्ट करती है क्योंकि मैंने उनको बनाया है। हर फेर का शरीर का डिजाइन मैंने बनाया है। जितने भी शरीर बने हैं, कोई कोई फिशेस होते हैं, कुछ कुछ फिश के 3 मुंह होते हैं, 3 सर होते हैं। हॉर्स फिश होता है, कभी कभी उसके 2 सर होते हैं। ऐसे अजीब अजीब प्राणी बना के रखे हुए हैं, किसी के 8 पाव है, किसी के 10 पाव है, किसी किसी का शेप ही नहीं होता, अम्मी पापा का शेप ही नहीं होता, कोई भी शेप लेता रहता है वो। तो ऐसे सारे जितने भी चित्र विचित्र प्राणी बने हुए हैं, वो सारे मैंने बनाए हुए हैं। और मेरे दो दो रूप है, मेरे दो रूप है, भगवान कह रहे हैं मेरे 2 रूप है। एक साउंड रूप में, ट्रांसेंडेंटल साउंड फॉर्म में मैं एग्जिस्ट करता हूँ, मतलब मैं साउंड वाइब्रेशंस में एग्जिस्ट करता हूँ, ट्रांसेंडेंटल साउंड ऑफ माय नेम। तो मैं अपने नाम में रहता हूँ, भगवान ने कहा। मेरे 2 रूप है, एक मैं अपने नाम रूप में रहता हूँ,
और दूसरा, जो मेरे स्पिरिचुअल डीटी फॉर्म है, जो मैं तुम अभी मुझे देख रहे हो, उस रूप में मैं रहता हूं। तो मेरे ऐसे दो रूप है जो नित्य है, और कहीं से भी उसको भौतिकवाद टच भी नहीं किया हुआ है। तो देखो, भगवान खुद डिक्लेयर कर रहे हैं। अब तो हमें डाउट करने की जरूरत नहीं है कि हरे कृष्ण में कृष्ण नहीं है। हरे कृष्ण, कृष्ण बोलते ही कृष्ण है। कृष्ण इस वर्ड में ही कृष्ण है। राम इस वर्ड में ही राम है, बसे हुए हैं। तो फर्क ही नहीं है, दोनों में फर्क ही नहीं है। जैसे आप कृष्ण बोलते हो, कृष्ण है, नाम में ही कृष्ण है। तो इन्होंने कहा कि मैं दो रूप में एग्जिस्ट करता हूँ। मैं साउंड में भी एग्जिस्ट करता हूँ, और मैं अपनी फॉर्म में भी, अपने रूप में भी एग्जिस्ट करता हूँ। इसलिए कहते हैं नाम रूप लीलाएं, नाम रूप लीलाएं, नाम रूप लीलाएं। नाम की लीलाएं भी बोलो, रूप की लीलाएं भी बोलो। नाम की लीलाएं भी बोलो, रूप की लीलाएं भी बोलो। नाम की लीलाएं बोलोगे तो कृष्ण की लीला है, रूप की लीला तो कृष्ण की लीला है। सो दिस मटीरियल वर्ल्ड एंड लिविंग बींग्स आर एक्सपांशन ऑफ माई एनर्जीज। ये पूरा भौतिक जगत है, ये सारा मेरे ही एनर्जी का एक्सपांशन है। आई एम देयर सोर्स एंड दे रेस्ट इन मी। मैं ही उसका स्तोत्र हूँ। मतलब सब कुछ मेरे अंदर से निकलता है और सब कुछ मेरे ऊपर ही रहता है। जैसे एटम बनकर उनके अंदर घूम रहा है, वैसे सारी चीजें मेरे अंदर रहती है, और मैं ही इनके अंदर जाकर रह लेता हूँ। थ्री स्टेट्स ऑफ लिविंग एंटिटी कॉन्शियसनेस। अभी क्या उन्होंने कहा कि जो भी जीवात्माएं होती है ना, उनकी तीन तरीके की चेतनाएं होती है। कोई भी लिविंग एंटिटी ले लो, बिल्ली ले लो, कुत्ता ले लो, एंट ले लो, एलिफेंट ले लो, ये इंसान ले लो। जितनी भी जीवात्माएं है ना, उनके तीन तरीके की चेतनाएं होती है, ठीक है। पहले होती है वेकिंग, मतलब जाग रहे हैं। दूसरी होती है ड्रीमिंग, सपना देख रहे हैं। और तीसरी होती है ड्रीमलेस स्लीप, मतलब गहरी नींद में, गहरी नींद में। तो ये सारी तीन स्टेट जो है, ये तीनों स्टेट कौन देता है? मैं ही प्रदान करता हूँ सबको। वेकिंग मतलब जगा हुआ है। दूसरा, जो सपने सोया है, लेकिन सोने वक्त भी सपने देख रहा है। तो एक तो जगी हुई स्टेट, सपने देखने वाली स्टेट, और डीप स्लीप जिसमें कोई सपना नहीं आ रहा। तो ये तीनों जो चेतनाएं हैं सारी जीवात्माओं को, वो मैं ही प्रदान करता हूँ। और ये मेरी ही एनर्जी है। मेरी वजह से ही आप जागते हो, मेरी वजह से ही आप सोते हो, और मेरी वजह से ही आप नींद में सपने देखते हो। सो वन शुड ऑलवेज रिमेम्बर मी। इसलिए मुझे हमेशा याद रख करना चाहिए। तुम जाग रहे हो तो मेरी शक्ति की वजह से। तो अगर मुझे याद करोगे तो जागते हुए मुझे आंखों के सामने देखोगे। अगर तुम नींद में सपने देख रहे हो तो वो मेरी शक्ति की वजह से। तो मेरे बारे में सोच रहे हो तो सपने में मैं आऊंगा। और अगर तुम डीप स्लीप में हो, मतलब तुम्हें सपना ही नहीं दिख रहा है, वो भी मेरी शक्ति की वजह से। तब भी अगर तुम मेरा नाम ले रहे हो, तो तुम स्लीप में भी प्रोटेक्टेड हो, तुम डीप स्लीप में भी मैं तुम्हारे साथ हूँ। सो ये तीनों तो हमारे महाराज कहते थे, स्लीप को स्पिरिचुअलाइज करना सीखो। कभी भी बिना कुछ सोचे समझे सोना नहीं, रैंडमली जाके बेड पे फैल गए, ऐसे नहीं सोना है। हमेशा बेड पे सोने के बाद कृष्ण के चरण कमलों को याद करो, उनके चरण कमलों को पखारते पखारते सो जाओ। कुछ नहीं होता। स्पेस में देखो, बहुत बड़े चरण कमल वामन देव होते। सोचो हम वामन देव के वक्त होते, वामन देव का पाव इतना बड़ा 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 होते 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 ब्रह्मांड के, ओ वो टिक गया, ब्रह्मांड को टिक गया, दिख गया, इतना बड़ा पाव है, ब्रह्मांड के बॉर्डर को टिक रहा है। तो अब सोचो भगवान के चरण कमल, नीचे से हमें कितना बड़ा व्यू मिल रहा है भगवान के चरण कमलों का। भगवान वामन देव के चरण कमलों पे सारे सिंबल्स है, सब दिख रहा है। अब सोते हुए इतना बड़ा फीट दिख नहीं सकता, याद करो दिख जाएगा, पूजा कर लो। सो ये सब कुछ करते करते सोना, आपकी आपकी ड्रीम स्टेट में भी। अभी इसलिए पता है क्या, जितने भी डीटीज सपने में आए हुए, जैसे राधा रमन जी आए हुए थे, राधा वल्लभ जी आए हुए थे, बाकी बिहारी जी आए हुए हैं, फिर हमारे सारे गोस्वामी गणों के जितनी भी डीटीज है, मदन मोहन जी आए हुए हैं, ये सब लोग कभी ना कभी ना, गोविंद देव जी आए हुए हैं सपने में, वहां से वो राजस्थान चले गए। तो ये सारे जो जो है वो पंडितों के सपने में आते थे, और उनके सपने पे लोगों ने भरोसा क्यों किया? क्योंकि सबको पता है सपना देने वाले भी भगवान है। तो अगर सपने में भगवान आए हैं तो वो ट्रू सपना है,
पंडित कोई अपनी प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए झूठ मूठ का सपना क्रिएट नहीं कर रहा है, मेंटल कॉन्कॉक्शन नहीं कर रहा है ताकि सब लोग आके बोले वाह वाह पंडित जी आप तो बड़े महान हो, आप तो बड़े महान हो, भगवान आपके सपने में आते हैं, हाँ दंडवत करो हमें आशीर्वाद दो। प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए कोई नहीं बोलता था, ये सच होता था, भगवान जेन्युइनली सपने में आते थे, क्योंकि भगवान की एनर्जी से ही सपना आता है, भगवान की एनर्जी से जितना भी। तो ये याद रखना, ये तीन चेतनाएं जो है वो भगवान से आती है, सिर्फ हमारे पास नहीं होती, एनिमल्स में भी होती है। अभी इसलिए हमेशा बलराम जी ने कहा कि इसलिए हमेशा मुझे याद करो, मुझे याद करोगे तो तुम हर स्टेट में मुझे पाओगे, तुम तीनों चेतनाओं में मुझे ही पाओगे, वेकिंग में भी, ड्रीमिंग में भी और स्लीपिंग में भी। तीनों चेतना मेरे से ही आती है, तीनों चेतनाएं मेरे नाम कर दो, तीनों चेतनाओं में तुम्हें मैं मिलूंगा। आगे की कथा हम कल करते हैं। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, श्री श्री राधा श्याम सुंदर की जय, श्री श्री जय। राम की जय, वृंदावन धाम जय। की जय, समस्त भक्तवृंद जय। की जय। हरे जय। हरे कृष्णा श्री कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा हरे हरे, राम हरे हरे राम राम हरे राम 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 हरे राम हरे। हरे हरे हरे। कृष्ण संकीर्तन यज्ञ की जय। जय।